हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बता रही हूँ पीरियड में कितना क्लॉट आना सही है और क्लॉट्स क्यों आते हैं। अगर ज्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं तो क्या करें। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि पीरियड में क्लॉट्स क्यों आते हैं। पीरियड में अगर क्लॉट्स आपको बहुत छोटे छोटे रेशे के जैसे आ रहे हैं तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि पीरियड के दौरान जो आपकी इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, वो धीरे धीरे बाहर चली जाती है और जो एग आपका फर्टाइल नहीं हुआ था, फ्यूज नहीं हुआ था, वो भी उसके साथ पीरियड के ब्लड के साथ बाहर चला जाता है और यूट्रस आपकी तैयार होती है नए साइकिल के लिए और नई लाइनिंग बनती है। अगर क्लॉट्स बहुत कम है तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लॉट्स काफी बड़े 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5-6 इंच तक के भी क्लॉट आते हैं। आप कह सकते हैं किशमिश के साइज से लेकर, और आपको वो क्लॉट लगभग आधे केले के जितने, इतने बड़े क्लॉट्स भी किसी किसी को आते हैं। इसका मतलब सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, ये आपकी डेथ का भी कारण हो सकता है। इसके लिए आपको अलर्ट होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि आपकी जो लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग, वो उतर रही है, साथ साथ उसमें कहीं कहीं जख्म है, कहीं उसमें कोई चोट या जैसे उसमें कोई इन्फेक्शन इस तरह से है। इससे क्या हो रहा है कि वो लाइनिंग बन नहीं पा रही है और जैसे आपके हाथ पे कट लगता है तो थोड़े टाइम बाद वो ब्लड जम जाता है, ठीक इसी तरीके से वो कट आपकी इनर लाइनिंग के ऊपर है, इनर लाइन के ऊपर है और वहां से ब्लड निकल रहा है जो कि क्लॉट होके बाहर आ रहा है। और कभी कभी इतना ज्यादा ब्लड बाहर आ जाता है जो कि डेथ का कारण बनता है। और कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं। पुरानी लेडीज कभी कभी ऐसे कह देती हैं कि ज्यादा खून है इसीलिए ज्यादा बाहर आ रहा है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। अगर किसी का ब्लड अच्छा है, उसका हीमोग्लोबिन 12-13 से ऊपर है, तो उल्टा उसको ब्लीडिंग कम होती है। लेकिन जिसका हीमोग्लोबिन जितना कम होता है उसको ब्लीडिंग उतनी ज्यादा होती है और अगले महीने उसको फिर और ज्यादा परेशानी होती है अगर वो ब्लड उतना नहीं बना। तो ये एक सही सिम्टम नहीं है, ऐसा सोचना और भी गलत है। इसके लिए हमने एक पहले भी बहुत बिगनिंग में 2 साल पहले भी एक वीडियो हमने अपलोड किया था, जिसका बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने पॉजिटिव कमेंट दिए कि मैडम जो मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं अबाउट पीरियड, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमें पेन होता था, हमें ब्लीडिंग ज्यादा होती थी, वो अब ठीक हो गई है। तो आप ऐसा मानिए कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है ज्यादा, इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, ब्लड कम है। ब्लड कम होने के साथ साथ आपके अंदर मिनरल्स की भी क्या है, डेफिशिएंसी है, जो मिनरल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जैसे कि कैल्शियम। अब अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है तो वो मसल्स वीक हो जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती सर्विक्स की मसल, और ब्लड कंटिन्यूअसली क्या होता है, फ्लो करता है। जितना ज्यादा फ्लो करेगा उतनी ज्यादा और ब्लड के साथ साथ कैल्शियम भी बाहर चला जाएगा। अगले मंथ आपको रिकवरी नहीं हुई तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये वो प्रॉब्लम है जो मंथ बाय मंथ इंक्रीज होती है, अपने आप हील नहीं होती जब तक कि आप प्रॉपर डाइट ना लें, आप डॉक्टर को कंसल्ट ना करें। और अगर आपको 5-6 दिन से ज्यादा क्लॉट्स आ रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए और अपना अल्ट्रासाउंड कराइए और ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। कभी कभी जब इनकम्प्लीट मिसकैरेज होता है, आप ये देखते हैं कि मिसकैरेज हो गया, आपने घरेलू कोई दवाई ली या घरेलू कोई नुस्खा अपनाया और या डॉक्टर केमिस्ट से जाके दवाई ले आए और आपको मिसकैरेज हो गया, तो आपने ये सोचा कि कंप्लीट हो गया। कभी कभी उसके कुछ पार्ट अंदर रह जाते हैं जिसके कारण भी आपको क्लॉट आते हैं। अगर आप में कैल्शियम की कमी है तो भी आपको क्लॉट आते हैं, आयरन की कमी है तो भी आपको क्लॉट आते हैं। तो आप
कम से कम इस मिथ में मत रहिए कि ज्यादा ब्लड है तो ज्यादा बाहर आएगा। नहीं, आप हर वो चीज खाइए जिसमें कैल्शियम है, जिसमें मिनरल्स है। आप एल्कलाइन डाइट को फॉलो करिए। आप बनाना लीजिए, आप कुकुम्बर लीजिए, आप टोमेटो खाइए, आप नारियल पानी पीजिए और आप थोड़ी सी अदरक लीजिए। जो भी एल्कलाइन डाइट है, मूली खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए, अनार खाइए जिसमें कैल्शियम और आयरन है। आप ऐसी चीजें जिनमें बीज है, घिया, तोरी, ये सारी चीजें खाइए। और दूध पीना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको कोई कहता है कि मेंस पीरियड के दिनों में डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते, तो बाकी के 26 डेज तो आप लीजिए। मैं तो कहूंगी कि आप वो 4 दिन में भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सुपरस्टिशियस है, आप इन चीजों को मानते हैं, तो बाकी के 26 डेज आप डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए और आप देखिए 1 महीने में ही आपको फर्क नजर आने वाला है। आप एक बनाना रोज खाइए, आपको फर्क जरूर मिलेगा। आप एक टोमेटो रोज खाइए, आपको फर्क मिलेगा। आप नींबू पानी पीजिए, आप संतरा खाइए, आपको डेफिनेटली आराम मिलने वाला है। तो यहाँ इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे क्लॉट जो है बनते हैं और क्यों बनते हैं। हमने इसके मिथ्स और फैक्ट्स देखे। इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज राइट इन माय कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। तो आप किसी भी उसमें मत रहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि सारी की सारी लेडीज जो हैं वो हेल्दी रहें, सेफ रहें। स्टे हैप्पी। थैंक यू।